हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जन सुनवाई पोर्टल से किस तरीके से आप सीएम को पत्र लिख सकते हैं, जो कि आपके चीफ मिनिस्टर हैं या फिर मुख्यमंत्री जो होते हैं उनको भी आप इस पोर्टल की मदद से आप कोई भी पत्र लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप जो भी पत्र लिखते हैं उसमें आप किसी नौकरी के लिए नहीं कह सकते या फिर किसी ऐसी बात नहीं कह सकते जो कि रूल्स के अगेंस्ट हो। अगर आप कोई ऐसी चीज है जैसे कि अगर कोई दबंग है आपको परेशान कर रहा है या फिर कोई जबरन आपके खेत पर कब्जा कर लिया हो, आपके घर पे कब्जा कर लिया हो, ये सभी चीजें आप एप्लीकेशन के थ्रू एप्लीकेशन में आसान तरीके से अपनी आसान भाषा में एक पेज पर लिखेंगे। जिस तरीके से आप एप्लीकेशन लिखते हैं उस तरीके से आपको लिखना होगा और जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से आप उसको अप्लाई कर देंगे और आपको किसी भी कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है या फिर आपको किसी तहसील पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद घर से ही आप अप्लाई कर सकते हैं जन सुनवाई पोर्टल से और वो जो निदान है, जो उसका निवारण है, वो बहुत जल्द से जल्द हो जाता है। तो चलिए किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं, जन सुनवाई पोर्टल पे किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हूँ कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे जन सुनवाई पोर्टल पे आना होगा, जिसका आप यहाँ पे लिंक देख सकते हैं। यहाँ पे जन सुनवाई up.nic.in पे आप जाएंगे। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद जो भी कैप्चा शो करे उस कैप्चा को आपने यहाँ पे फिल करने के बाद OTP भेजे वाले ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे OTP आपके मोबाइल नंबर पर चली गई है और उस मोबाइल नंबर पे जो OTP गई है उसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण का यहाँ पे पंजीकरण जो भी करेंगे आप, उसका एक फॉर्म खुल चुका है। उस फॉर्म में सभी डिटेल्स आपको भर लेनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है, नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, लिंग जो है उसको भरना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको फिल कर लेनी है। अब यहाँ पे जब ईमेल आईडी को आप फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देता है संदर्भ विवरण का। उसमें आपको संदर्भ का प्रकार, सबसे पहले आपको विभाग चुनना होता है। जिस भी विभाग के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस विभाग का नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद संदर्भ की श्रेणी जो है उसको आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो भी विभाग है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे संदर्भ की श्रेणी को सेलेक्ट करने के बाद आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण, जो भी आप सब्जेक्ट में लिखते हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस एप्लीकेशन में एक विषय नाम से आप एक कॉलम बनाते हैं या फिर आप एक विषय नाम से हेडिंग देते हैं। उसमें जो भी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं वो लिखते हैं। तो यहीं पे वही चीज़ आपको यहाँ पे टाइप कर देना है कि आप किसको और किस वजह से और क्या कारण है कि आप यह जन सुनवाई का आवेदन कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पे 3400 वर्ड यहाँ पे 4000 लेटर्स नहीं तो 3500 लेटर्स जो होते हैं उनको आपको यहाँ पे फिल करने की अनुमति होती है। उसके बाद आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें फिल करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि शिकायत, मांग, सुझाव, क्षेत्र की जानकारी। तो जो भी आवेदक है उसका पूरा एड्रेस, जिसमें कि मेंशन होता है जनपद, तहसील, विकासखंड, ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम और थाना, ये सभी चीज़ें यहाँ पे इनबिल्ट होती हैं जिसको आपको फिल करना होता है। अब मैंने सभी चीज़ों को फिल कर लिया है। फिल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आवासीय पता, उपरोक्त पे क्लिक करने के बाद ये पता जो है वो यहाँ पे टाइप्ड हो जाता है। अब यहाँ पे संदर्भ संख्या 2, ये आप यहाँ से आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे चूज़ पे क्लिक कर लेते हैं। इसकी साइज़ जो है वो 500 KB के अंदर होनी चाहिए, जो कि आप PDF हो या फिर आपका JPG हो, JPEG हो या फिर PNG फॉर्मेट हो,
कोई सा भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। संदर्भ सुरक्षित करे पे आपको क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पे संदर्भ सुरक्षित करे पे हमने क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पे आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट किस तरीके का चल रहा है। अगर आपका इंटरनेट अच्छे स्पीड में होगा तो ये जल्दी प्रोसेस कर लेता है। अगर आपका स्पीड थोड़ा सा कम है इंटरनेट का तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमने ये सभी चीज़ें फिल किया हुआ है उसकी एक शिकायत पंजीकरण संख्या जो है वो जनरेट हो चुकी है, उसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं।